शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। जावेद भट्ट के साथ होने वाले अफसोसनाक वाकये में एक जो गुबार उठा हुआ था वो यकदम ही गायब हो गया। वो ऐसी उसके ऊपर धूल की चादर चढ़ी कि लोग इस हवाले से बात करना ही भूल गए। एक नई तरफ ही जो है वो गेम निकल पड़ी। जावेद भट्ट का जब ये अफसोसनाक वाकया हुआ तो उससे एक हफ्ता कबल जो है एक और वाकया लाहौर में के अंदर हुआ था, जो एहसन शाह का पुलिस मुकाबले के अंदर हलाकत थी। इसके फौरन बाद ही तकरीबन एक हफ्ते के अंदर ही जावेद भट्ट जो तीफी भट्ट के बहन हुई है उनके साथ एक अफसोसनाक वाकया पेश आया और फिर वो इस दुनिया से चले गए। तमाम तर पुलिस की जो तवज्जो थी, सीआईए इकबाल टाउन की जो तवज्जो थी वो इस केस की जानिब जो है वो चली गई, क्योंकि ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस था और इस केस ने बहुत सारी दुश्मनियों को जो है वो एक मरतबा दोबारा हवा दे दी थी। तो अब पुलिस की भरपूर यही कोशिश थी कि सबसे पहले इस केस को जो है वो सॉल्व किया जाए, इसके जो मुल्जिमान उनको पकड़ा जाए, ताकि लाहौर के अंदर जो है दुश्मनी की हवा मजीद ना हो, टारगेट किलिंग ना हो, गैंग वॉर शुरू ना हो जाए। इन तमाम चीजों पर काबू पाने के लिए लाहौर पुलिस जो है दिन रात इस केस में लगी हुई। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं, एक हफ्ता कबल जो इस वाकये से पहले एक वाकया हुआ एहसन शाह का, उसमें भी पुलिस ने बहुत सारी फुर्तियां जो वो दिखाई थी। फुर्तियों में यह था कि एक ऑडियो की कॉल लीक हुई थी। उस ऑडियो कॉल में हमने आपको सुनाई भी थी, वीलॉग में भी लगी हुई है कि ये अपनी जो बीवी है उससे बातें कर रहा था। मैं फनकार हो चुका हूँ वे, मैं बहुत कुछ कर लेना है, मैंने अंदर टीम तैयार कर ली है, मैं अब ये कर दूंगा, सऊदी अरब चला जाऊंगा, अपने बॉस को खुश करूंगा, इन दोनों को जो मार देना, तेरे दोस्त बाप का जो दोस्त है उसको भी मैंने पकड़ लेना है, वो इस सारे केस के अंदर शामिल है। इस किस्म की गुफ्तगू जो है इसने अपनी बीवी के साथ की थी। ये ऑडियो लीक उसके बाद शकील भट्ट जो ओसीयू यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के में काम करता है, शकील भट्ट, उसको उसने जो है अपनी एक मुद्दईयत में पर्चा दर्ज करवाया और फिर ये कहा कि ये मेरे से मुतल्लिक गुफ्तगू हो रही है और ये मुझे कत्ल करवाना चाहता है, और ये पर्चा तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के खिलाफ हुआ। और इसमें जो तीसरा शख्स था वो था एहसन शाह की बीवी अर्शिया। मैं दरअसल अर्शिया की बात करना चाह रहा हूँ कि इस तमाम मामले में अर्शिया कहां गई। अच्छा, पुलिस ने अगले ही दिन एक और खबर जो है वो भी चलवाई और वो मालूम पड़ी कि अर्शिया जो है अपने घर से यानी कि एहसन शाह के घर से ही गायब हो चुकी है और वो सोना जेवरात लेकर गायब हुई। उसके घर भी गई पुलिस, वहां छापा मारा तो ना उसका बाप, ना उसके भाई, ना बहन, ना माँ, ना वो खुद पाई गई। उस दिन से लेकर आज के दिन तक यानी कि आज इस वक्त 14 सितंबर हो चुकी हुई है और कुछ इल्म नहीं है, कुछ अता नहीं है, कुछ पता नहीं है अर्शिया का। पुलिस भी कुछ थोड़ी सी मसरूफ हो गई कि अर्शिया की तरफ जाए या फिलहाल जावेद भट्ट वाले मामले को सुलझाए। तो अर्शिया के ऊपर जो कुछ तवज्जो देनी बंद कर दी गई और इसी दौरान ये भी पता लगा कि शकील भट्ट भी मुअत्तल हो गए। लेकिन बाद में ये भी चीजें चल रही कि उसका नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ, वो अभी तक वहीं पर स्टैंड किए हुए। लेकिन अर्शिया मंजर आम से गायब हुई है। जो इसकी एहसन शाह की बीवी है, एहसन शाह की बीवी से मुतालिक बहुत सारी बातें सामने आई। किसी ने उसे कॉल गर्ल कहा, किसी ने उसे पार्टी गर्ल कहा, किसी ने उसे कुछ कहा, हत्ता के उसे धंधा करने वाली तक कहा कह दिया गया। लेकिन अब आसमान खा गया या जमीन निकल गई, ये अर्शिया गई कहां? कुछ इल्म ही नहीं किसी को कि ऐसी कौन सी चीज थी। हैरान कुन बात है, इतने हाई प्रोफाइल बंदे की बीवी, इतने हाई प्रोफाइल बंदा जिसका बाद में एक एनकाउंटर हो जाता है और फिर वो खातून उस तमाम मामले के अंदर मुलविस होती है, उससे मुतल्लिक पुलिस ने क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई की और इन लोगों के घरों के बाहर क्यों नहीं ऐसे को मुखबर छोड़े हुए जो मालूम लगाते कि ये लोग अब घर से निकले हैं तो कहां जाएंगे। ये बात एकदम जो है वो दब गई, क्योंकि फौरी तौर पर ही 2 से 3 रोज 4 रोज के बाद जावेद भट्ट का जो है वो वाकया रूनुमा हुआ था और फिर इसके जो को मुल्जिमान जिन्हें हम कहते हैं शरीक मुल्जिमान, वो दोनों तीफी भट्ट और गुगी भट्ट है। ये तो खैर पहले से ही गायब थे, लेकिन अर्शिया भी उनके पीछे पीछे अपने माँ बाप समेत अपने रिश्तेदारों समेत भी गायब हो चुकी है। जमीन खा गया, आसमान निकल गया, कुछ इल्म नहीं है। पुलिस से राब्ता किया, पूछा, आज पता करवाया, अजरा से बात हुई तो उन्हें कहते हैं हाँ ढूंढ रहे हैं, अभी तक इल्म नहीं कहां पर है कहां पर नहीं है, लेकिन जल्द हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। जरा मसरूफियत राइट लेफ्ट की जरा ज्यादा है। उसके मिलने से अब अर्शिया का इस तमाम केस से ताल्लुक क्या? अर्शिया अगर मिल जाती है, अर्शिया का पता लग जाता है कि अर्शिया इस वक्त कहाँ है, वो पुलिस की गिरफ्त में आती है, तो फिर वो बहुत सारे जो है वो राज उनसे पर्दा उठाएगी। वो बताएगी कि किन किन, ये तो टेलीफोनिकली गुफ्तगू थी, वो उसे बिलमुशाफा भी जुम्मे के रोज मिलने जाया करती थी।
इस दौरान एहसन शाह उसे क्या कहता था, क्या बातें बताता था, किन किन लोगों के बारे में उसने बताया, क्योंकि जेल के अंदर जो टीम तैयार की गई थी वो कौन सी थी, वो कौन लोग थे, ये मुमकिना तौर पर उसको इल्म होगा। और एहसन शाह किसको ठिकाने लगाने की बात कर रहा था? क्या वो जावेद भट्ट तो नहीं था? क्या उसे कोई ऐसी टीम तो नहीं तैयार कर रखी थी जो जावेद भट्ट से जो है मुंसलिक हो और उन्हें ठिकाने लगाने से मुतल्लिक जो है बात हो रही हो? लेकिन ये तमाम चीजें जो है अब उसी वक्त सामने आएंगी जिस वक्त अर्शिया जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आती है। अभी तो फिलहाल पुलिस लगी हुई है सिर्फ और सिर्फ जावेद भट्ट के जो शूटर्स हैं उनको पकड़ने के हवाले से, क्योंकि उनकी शनाख्त तो हो चुकी है। लेकिन ये इस वक्त यहाँ लाहौर में मौजूद नहीं है। एक भागा हुआ मानसेरे वाली साइड पर, दूसरा पत्तों की का है रहने वाला, तो वहां पर भी पुलिस के रेडों के लिए टीमें जो तश्कील दी गई हैं, रेड्स हो भी रही हैं, लेकिन अभी तक वो इनके हत्थे नहीं आया। लेकिन फिर वही बात घूम फिर कर आएगी कि अर्शिया अर्शिया ऐसी कौन सी खुड में बिल में घुस गई जो अभी तक पुलिस उसकी गिरफ्त में नहीं आई है, पुलिस उस तक नहीं पहुंची। पुलिस के मुखबर क्या कर रहे थे जब अर्शिया यहां से खिसक रही थी? वो कैसे खिसकी, उसको यहां पर खिसकाने वाला कौन था, या उसका भी कोई अभी तक हैंडलर मौजूद है? ये तमाम कड़ियां घूम फिर कर आके एक ऐसी नुक्ते पर ठहरती हैं जो किसी हद तक शायद उन्हें जावेद भट्ट के भी मामले तक ले जाए। और क्योंकि अब एहसन शाह तो यहाँ पर है नहीं, वो तो इस दुनिया में चला गया, उसका जो मामला है वो अलहदा चलता रहेगा। क्योंकि इसी दुश्मनी की वजह से पहले कैसर भट्ट का भी आया नाम, फिर इसके बाद उसके भाई अमीर फतेह का, फिर अमीर मसहब का, इन तीनों के बयानात भी सामने आए और फिर उन्होंने तीनों ने इल्जामात भी जो है वो तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के ऊपर लगाए हैं। लेकिन जो असल इस वक्त नुक्ता है, जो मंबा है, वो अर्शिया, और अर्शिया के मिलने के बाद बहुत सारे पत्ते जो है वो खुल जाएंगे, वो ओपन हो जाएंगे और फिर पता लगेगा कि असल मामला क्या है और कौन लोग इस सारे मामले के अंदर मुलव्वस हो सकते हैं। हमारी नजर है इस केस के ऊपर अभी तक, और देखें इस केस में मजीद जो अपडेट होगी अर्शिया से मुतल्लिक खासतौर पर जो अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।